Hello, my dear students. Today I am back with the most important chapter, and the name of the chapter is Principles of Management. बहुत important chapter है और बहुत interesting chapter है. तो इस chapter को हम डिटेल में स्टडी करेंगे और इसको हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे बिकॉज द चैप्टर इज वेरी वेरी वाइड. बहुत इसमें टेलर के फ्योल के बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं. उन प्रिंसिपल्स के मीनिंग, फीचर्स, सिग्निफिकेंस सब कुछ करना है हमें. तो आई होप कि आप मेरे सारे वीडियोस देखेंगे तभी आपको इस चैप्टर की क्लैरिटी होगी. So before we start with management principle, we should know principles क्या होते हैं principles. एक formal definition principle की. A principle refers to statement which reflect the fundamental truth about some phenomena based on cause and effect relationship. अगर मैं बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में कहूँ तो प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? प्रिंसिपल्स वो फंडामेंटल ट्रूथ होते हैं जिसे अपनी लाइफ में हम एक्सेप्ट करते हैं. देयर आर फ्यू पीपल इन लाइफ वी सी दैट दे आर सक्सेसफुल. कुछ लोगों को बहुत सक्सेस मिलती है लाइफ में, कुछ लोगों को सक्सेस नहीं मिलती. तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पीपल, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ देयर सक्सेस? क्या सीक्रेट है सक्सेसफुल लोगों की लाइफ का? उनकी लाइफ का जो सीक्रेट है वो ये है कि वो अपनी लाइफ में कुछ प्रिंसिपल्स को बनाते हैं और हमेशा उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं. अगर मैं एक बात करूं आइकन की, जिनका नाम है मिस्टर रतन टाटा. ही इज अ पर्सन हु फॉलोज प्रिंसिपल इन हिज लाइफ. वो अपनी लाइफ में उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स बनाए, कुछ सिद्धांत बनाए और उन्होंने खुद भी उन प्रिंसिपल्स को हमेशा फॉलो किया और कभी ब्रेक नहीं किया. और उनकी जो सक्सेस है वो सब आपने देखी है. तो he himself says that a company runs on principles and not on personalities. Principles are inviolable even by the person who has created them. तो ये लाइन शो करती है कि वो प्रिंसिपल्स को कितना स्ट्रांगली जो है फॉलो करते हैं. अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की. तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या है? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस व्हिच गाइड अ मैनेजर हाउ टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन. मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं ये गाइड करते हैं मैनेजर को कि अगर पर्टिकुलर सिचुएशन में मैनेजर फंस जाए तो उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. दीज आर द गाइडलाइंस दैट इंस्ट्रक्ट अ मैनेजर हाउ टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन. और ये कोई रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है, ये सिर्फ गाइड करते हैं मैनेजर को. अब मैनेजर की डिस्क्रिप्शन, उसकी मर्जी पे डिपेंड है कि वो इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है या नहीं करता. तो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं ये थोड़ा डिफरेंट है प्योर साइंस प्रिंसिपल से. प्योर साइंस प्रिंसिपल्स क्या है? वो साइंस जो आपने 10th तक पढ़ी. आप हमने लास्ट चैप्टर में भी बात की थी कि मैनेजमेंट एज अ साइंस है ना. तो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो साइंस के प्रिंसिपल से थोड़े अलग हैं. उनमें क्या डिफरेंस है? लेट अस टॉक अबाउट दैट. ये जो डिफरेंस है ये कई बार बोर्ड में भी पूछा जाता है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड प्योर साइंस प्रिंसिपल? So let us see the difference. First, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल हैं बच्चे ये बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं. इसे हम अपनी नीड के हिसाब से चेंज कर सकते हैं. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, दीज आर ओनली गाइडलाइंस. ये सिर्फ गाइडलाइंस है कि हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं. बट व्हेन वी टॉक अबाउट साइंस, साइंस के जो प्रिंसिपल हैं वो रिजिड हैं. रिजिड मतलब उन्हें चेंज नहीं किया जा सकता. नेक्स्ट, दीज आर अप्लाइड विद क्रिएटिविटी. हमने पढ़ा कि मैनेजमेंट में जितने भी प्रिंसिपल्स हैं या काम किए जाते हैं उसमें मैनेजर जो है अपनी क्रिएटिविटी ऐड करता है, यानी वो सिचुएशन के हिसाब से जो है डिसीजंस लेता है. बट अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं वो एब्सोल्यूट हैं, वो स्टैटिक हैं, यानी उसमें कोई भी चेंज, उसमें कोई भी क्रिएटिविटी का स्कोप नहीं होता है. थर्ड, दे हैव टू कीप पेस विद चेंजिंग एनवायरनमेंट. हमारा जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं क्योंकि वो ह्यूमन बिहेवियर पर बेस्ड होता है. मैनेजमेंट क्या होती है बच्चे? मैनेजमेंट इज बेसिकली डीलिंग विद द ह्यूमन फैक्टर. ह्यूमन फैक्टर को मैनेज करना. और ह्यूमन फैक्टर जो होता है वो हर जगह अलग अलग होता है. हर जगह लोगों की सोच अलग होती है. तो इसीलिए मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं, जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होगा ये भी चेंज होते हैं. लेकिन साइंस के जो प्रिंसिपल हैं वो टाइम के साथ चेंज नहीं होते, वो फिक्स होते हैं. तो आई होप दिस डिफरेंस इज क्लियर कि मेन डिफरेंस यही है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉर्मली बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर एंड दे कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. वेयरएज साइंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, दीज प्रिंसिपल आर रिजिड and they do not change with change in time. I hope that this difference is clear. Now we move forward toward management principles and management techniques. आगे जाके क्वेश्चन में आप मैनेजमेंट की प्रिंसिपल्स भी पढ़ेंगे और मैनेजमेंट की टेक्निक्स भी पढ़ेंगे.
तो व्हाट तो क्वेश्चन आता है माइंड में कि टेक्निक्स और प्रिंसिपल्स में क्या डिफरेंस है। तो द मेन डिफरेंस बिटवीन टेक्निक एंड प्रिंसिपल आर एज फॉलोज। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल हैं, दीज आर द गाइडलाइंस फॉर एक्शन, ये गाइडलाइंस है हम क्या करें क्या नहीं करें। जबकि टेक्निक्स क्या होती हैं, टेक्निक्स हमें बताती हैं मेथड्स एंड प्रोसीजर विच इन्वॉल्व सीरीज ऑफ स्टेप टू बी परफॉर्म टू अकम्प्लिश गोल। टेक्निक्स हमें बताती हैं किस मेथड से और किस तरीके से किस सीक्वेंस में हम अपने काम को कंप्लीट करें। तो दिस इज द डिफरेंस फर्स्ट। अनदर डिफरेंस, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, वी ऑलवेज से दीज आर फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल होते हैं, इसमें चेंजेस ला सकते हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट टेक्निक्स, टेक्निक्स को चेंज करना इतना आसान नहीं होता, दे आर लेस फ्लेक्सिबल। तो कभी कभी बोर्ड में 2 और 3 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आपसे पूछ कम आता है, बट स्टिल यू शुड नो द मीनिंग ऑफ टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल। एक छोटा सा और क्वेश्चन भी आता है, नाउ वी टॉक अबाउट मैनेजमेंट प्रिंसिपल वर्सेस वैल्यूज। वैल्यूज और प्रिंसिपल्स में क्या डिफरेंस है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो होते हैं, अगेन वी से दीज आर द गाइडलाइंस, ये मैनेजमेंट को मैनेजर्स को गाइड करते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, और ये टेक्निकल होते हैं नेचर में। जबकि वैल्यूज जो होती हैं, ये गाइडलाइंस होती हैं ह्यूमन बिहेवियर में। जैसे हमने भी अपनी लाइफ में कुछ वैल्यूज रखी हैं, जैसे ऑनेस्टी, हम ऑनेस्ट रहना है, चोरी नहीं करनी है, तो ये हमारी लाइफ की वैल्यूज होती हैं जो हमारे ह्यूमन बिहेवियर को गाइड करती हैं। दीज आर एथिकल इन नेचर, ये एथिकल इन नेचर होते हैं, ये हमें सही और गलत बताते हैं। तो दिस इज हाउ द प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। Now the most important question is features of management principles. मैनेजमेंट की जो प्रिंसिपल्स के फीचर्स हैं बच्चे, ये आपसे डायरेक्टली भी पूछे जा सकते हैं, बट मोर ओवर ये डायरेक्टली ना पूछ के केस स्टडी की फॉर्म में आते हैं। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हर फीचर की आपको डिटेल नॉलेज पता हो, आपको पता हो कि हर फीचर के अंदर क्या कॉन्सेप्ट है। तो क्योंकि केस स्टडी में आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा, तो इसीलिए अब ये सारे के सारे हमें जो है अच्छे से इनको थॉरोली पढ़ना है। बहुत ईजी है, तो आपको सिर्फ हेडिंग से ही सारा क्लियर हो जाएगा। सो वी स्टार्ट विद फर्स्ट, यूनिवर्सली एप्लीकेबल। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वेदर दे आर बिग और दे आर स्मॉल। हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है। तो यूनिवर्सली एप्लीकेबल, यूनिवर्सली मतलब सब जगह इसे अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट, general guidelines. Management principles are guidelines which tell the manager what to do in a particular situation. ये मैनेजर को गाइड करती हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। So these principles are not ready-made solution कि भैया हमें यही करना है, no, we can change it. ये सिर्फ गाइडलाइंस हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं। So these are the guidelines. Third, मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। बहुत सारा इनके ऊपर रिसर्च किया जाता है, ऑब्जर्वेशन किया जाता है, एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, तब जाकर इन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को फॉर्म किया जाता है। ये फीचर जो है साइंस से मैच करता है। साइंस में भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कि इस केमिकल को उस केमिकल से अगर मिलाया जाए तो कैसे क्या रिएक्शन होगा। इन द सिमिलर वे मैनेजमेंट में भी एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। कैसे एक्सपेरिमेंट, फॉर एग्जाम्पल दो कंपनीज ले ली, ए और बी। ए कंपनी के एम्प्लॉयज को हमने मोटिवेट किया कि अगर तुम अच्छा काम करोगे तो हम तुम्हें ज्यादा सैलरी देंगे, इंसेंटिव देंगे। बी को हमने ऐसा कोई मोटिवेशन नहीं दिया, तो किसका वर्क परफॉर्मेंस अच्छा होगा, डेफिनेटली ए का। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट जो है मैनेजर्स भी करते हैं मैनेजमेंट में। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है डिग्री ऑफ चेंज। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं ये फ्लेक्सिबल होते हैं, दे चेंज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। इसे हम चेंज कर सकते हैं, ये स्टैटिक नहीं होते, ये रिजिड नहीं होते। दीज आर फ्लेक्सिबल, दे कैन चेंज अकॉर्डिंग टू द नीड। नेक्स्ट इज मेनली बिहेवियर। बिहेवियर का मतलब है ये एम्प्लॉयज के, मैनेजर्स के बिहेवियर को चेंज करते हैं। अगर हम अपने एम्प्लॉयज को मान लीजिए मोटिवेट करते हैं तो उनका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, उनका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा, बिकॉज मोटिवेशन एंड मोरल ऑलवेज ब्रिंग पॉजिटिव रिजल्ट्स। तो अगर हम उनको मोटिवेट करते हैं पॉजिटिवली, उनका मोरल हाई करते हैं, तो उनका जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाएगा। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर बेसिकली चेंज द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज as well as managers. Cause and effect relationship. Yes, this is very important. Cause and effect relationship. जैसे साइंस में cause and effect relationship होता है, ऐसे ही मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स भी cause and effect relationship पर बेस्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
अगर हमने मोटिवेट किया, जैसे मान लीजिए आपके टीचर ने आपको मोटिवेट किया कि अगर आप अच्छा काम करेंगे, आप हमेशा अपना होमवर्क असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे, तो हम आपको 5 मार्क्स देंगे, असाइनमेंट 5 मार्क्स देंगे सिर्फ डिसिप्लिन के। तो आप मोटिवेट हो गए कि हमें अपना काम पूरा करना है बिकॉज हमें वो 5 मार्क्स चाहिए। तो कॉज क्या था, आपकी टीचर ने आपको बोला हम आपको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा देंगे। इफेक्ट क्या हुआ कि आप अपने असाइनमेंट हमेशा टाइम पर सबमिट करा रहे हैं। तो ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हुआ। ऐसा ही ऑर्गेनाइजेशन में भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। हम अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हैं, वो कॉज होता है, और एम्प्लॉयज अच्छा उसका रिजल्ट देते हैं, वो उसका इफेक्ट होता है। नेक्स्ट इज कंटीजेंट। कंटीजेंट का मतलब है द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डिपेंड अपॉन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। सिचुएशन पे डिपेंड करते हैं। अगर सिचुएशन की डिमांड होती है तो इन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को चेंज भी किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉयज को सैलरी देना एक प्रिंसिपल है। रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को प्रॉपर सैलरी देना। बट कई बार हाफ सैलरी या कम सैलरी पे भी एम्प्लॉय सेटिस्फाइड हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आज की सिचुएशन है कि कोविड-19 फैला हुआ है, बहुत सारी कंपनी लॉसेस में जा रही हैं, सेल टर्नओवर उनकी कम हो रही है। तो इस केस में वो क्या कर रहे हैं, अपने एम्प्लॉयज को, डिप्रेशन का टाइम है तो वो अपने एम्प्लॉयज को सैलरी जो है कट करके दे रहे हैं, बट स्टिल एम्प्लॉयज आर सेटिस्फाइड विद दैट क्योंकि एटलीस्ट दे आर गेटिंग समथिंग। तो दिस इज द सिचुएशन, यानी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो कंटीजेंट होते हैं। पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या चल रहा है उस पे डिपेंड करते हैं। तो आई होप दीज फीचर्स आर क्लियर टू यू। नाउ वी टॉक अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या उनका रोल है किसी भी मैनेजमेंट में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, अब हम उसकी बात करेंगे। फर्स्ट इज दे प्रोवाइड इनसाइट टू द मैनेजर। इनसाइट का मतलब है वो मैनेजर को एक आइडिया दे देते हैं अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, कि मैनेजर्स क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे वो अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो इट दे गिव इनसाइट टू मैनेजर्स। नेक्स्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हमें गाइड करते हैं कि हम अपने रिसोर्सेज को कैसे बेस्ट यूज कर सकते हैं। व्हाट आर द रिसोर्सेज इन एनी ऑर्गेनाइजेशन? मैन, मनी, मटेरियल, मेथड। तो जितने भी प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं वो इन्हीं चारों के यूटिलाइजेशन को ज्यादा इफेक्टिव करने के लिए बनाए गए हैं। जैसे प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, ये आप आगे पढ़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर कहता है एवरीथिंग शुड बी एट राइट प्लेस एंड राइट प्लेस शुड बी देयर फॉर एवरीथिंग। हर चीज सही जगह पर और होनी चाहिए। तो इस तरीके से हमारे रिसोर्सेज का जो है वो फुली यूटिलाइजेशन होगा। नेक्स्ट इज साइंटिफिक डिसीजन। जितने भी हम डिसीजन लेगा मैनेजर, अगर वो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहा है तो उसके वो सारे डिसीजन जो है वो साइंटिफिक होंगे, लॉजिकल होंगे। नेक्स्ट, मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट। जैसे जैसे हमारा एनवायरमेंट चेंज होता है हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स भी चेंज होते हैं। तो अगर हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो हम इफेक्टिवली जो है अपने एनवायरमेंट, जैसे जैसे एनवायरमेंट चेंज होगा हम खुद को भी चेंज कर पाएंगे। नेक्स्ट, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है काम चलाने का तरीका। तो अगर हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्लियर हैं, अगर हमारे मैनेजर्स को पता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे, बहुत अच्छे से स्मूथ ऑपरेशंस कर पाएंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजमेंट जो है वो हमेशा अपनी वो मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल ये भी है कि वी शुड फॉलो इक्विटी। इक्विटी का मतलब है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो यानी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बिजनेस का काम है या बिजनेस की जो ड्यूटी है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो हैं ऑर्गेनाइजेशंस को, मैनेजर्स को मोटिवेट करते हैं उन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करने में। So these are the point of significance of management principles. Sometime they can be asked as a separate question. वो आपसे directly पूछ लेंगे 5 marks में that what are the significance of management principles. So we can write these points. I hope these points are clear to you. Thank you so much. See you in my next video. Please मेरे आने वाला वीडियो जरूर देखिएगा. That's going to be very interesting. जिसमें हम बात करेंगे हेनरी फ्योल के 14 principles की. See you till then. Bye.